अब हम एक ऐसे शायर को आपके बीच पेश कर रहे हैं जिनका कलाम सुनने के बाद यकीनन आपको अपनी रात भर की मेहनत कामयाब होती हुई और ये प्रोग्राम बहुत ही अपनी कामयाबी की मंजिलों पर पहुंचता हुआ महसूस होगा। और जिस तरह से ये प्रोग्राम यहाँ तक पहुंचा है, इसमें आपका जोश और आपका जज्बा यकीनी तौर पर 100 में 100 नंबर आपने काम किया है। इसके लिए आपको बार बार मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ। तो अब मैं बुलाने जा रहा हूँ दबिस्तान रामपुर के नुमाइंदा शायर, यहाँ से लेकर और अमेरिका तक हमारे मुल्क की तहजीबी कदरों को, उर्दू शायरी के इस उर्दू शायरी का जो कमाल है उस खुशबू को समेट कर यहाँ की हिंदुस्तानी तहजीब की नुमाइंदगी पूरी दुनिया में करने वाले जनाब ताहिर फराज रामपुरी को मैं बहुत ही मोहब्बत और इज़्ज़त व एहतराम के साथ माइक पर आवाज़ दे रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। जनाब ताहिर फराज रामपुरी। आदाब। मैं जनाब सदर की इजाज़त से और आज के अगर ये कहा जाए कि दूल्हा कमल वर्मा साहब, नहीं यकीन मानिए अजीब सी बात है, कहीं और होती तो मैं कुछ कहता भी, मगर ये तो हकीकत है कि ऐसा लगता है कि इन्होंने महफिल सजाई इसलिए थी कि ये ख़ुद की इतने ज़्यादा जो है वो कामयाब हो गए, लोगों के दिलों पे हुकूमत करने का सिलसिला शुरू करें। नहीं, अब देखिए हम मेहमान हैं, लेकिन हम सब ने भी ख़ुद को लुटा हुआ महसूस किया जब ये पढ़ रहे थे, ये है ज़िंदा जादू। इसीलिए फ़ाइन आर्ट को ये कहा जाता है कि ये, मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि ये ब्रह्मा, महेश और विष्णु 3 चेहरे हैं, लेकिन जिस्म एक है। तो अगर यूँ कहा जाए कि फ़ाइन आर्ट में म्यूज़िक, मुसव्वरी और शायरी, ये 3 चीज़ें आती हैं, लेकिन इनका जिस्म एक है। किसी भी एक मुख से कोई बात कही जाए, वो बात ईश्वर की ही बात मानी जाएगी, क्योंकि जिस शख्स को भी ये 3 में से कोई एक चीज़ मिल जाए वो आसान लगता है, लेकिन आसान होता नहीं है। और आसानी से मुश्किल बात कह दी जाए, मुश्किल काम कर दिया जाए, ऐसा मुश्किल काम कर दिया जाए इसको देख के लोग दंग रह जाएं और दादु तहसीन देने के लिए मजबूर हो जाएं। इसलिए आज वो नमूना भी हमने देख लिया कमल की शायरी में कि किस तरह सीधे सीधे मिसरों के साथ कैसे उन्होंने खूबसूरती से कमल खिलाया है यहाँ पर, इस जगह पर, शायरी का, मोहब्बतों का। और आपकी ट्रेनिंग का तो जवाब नहीं। मुझे तो हैरत ये है कि किस वक्त मिल गया आपको शेड्यूल में टाइम कि आप शायरी की और कविता की ट्रेनिंग लेने लगे और बाकायदा ऐसे बन गए जैसे कि बहुत पुराने सुनने वाले। वाकई इनका एक एक लम्हा मैं जानता हूँ, ये जिस फोर्स में हैं तो कमल साहब नज़र रखते हैं या इनके जैसे दूसरे ऑफिसर जो इनकी ट्रेनिंग चलती है, एक एक लम्हे पे नज़र होती है इनकी कि किस वक्त क्या करना है। मैं ये हैरत में हूँ। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम वही है जो हाँ तो मैं ये हैरत में हूँ नदीम फर्रुख जी कि ये लोग कहाँ से ये इतने आवारा हो गए असल में कि शायरी की तरफ। लेकिन सच्ची बात यह है कि वसीम साहब का एक शेर है कि जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चराग का अपना मकान नहीं होता। आज ये शेर कमल वर्मा पे सादिक आता है कि ये जहाँ भी जाते हैं, जिस जगह भी जाते हैं, जिस इलाके में जाते हैं, वहाँ पर ये शायरी की रोशनी और उसकी खुशबू लुटाते हैं और फैला देते हैं और इन जैसे सिपाहियों को भी मशहूर कर देते हैं शायरी सुनने के लिए। ये तो बिल्कुल उसकी तरह हुआ है कि गुलाब को अगर कपड़े में रख दिया जाए तो कपड़ा महकने लगे, किताब में रख दिया जाए तो किताब महकने लगे, किसी अलमारी में रख दिया जाए तो अलमारी में खुशबू आने लगे। यही कमाल कमल साहब ने दिखाया है। अच्छा, और आपने जिस तरह से इनको सुना है, इसने तो और भी ज्यादा कमाल कर दिया। एक बार और तालियां बजा दीजिए इनके लिए। अच्छा, मुझे जो कमाल देखना है वो अब मैं आपको बताने वाला हूँ। ताहिर भाई का मैं बहुत बड़ा मद्दाह हूँ। मैं तो मुझे यार कमाल दिखाने दो बस, अब तुम खामोश हो।
अब मुझे बोलने वाह, दो। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, मैं वो बात तो नहीं वो बात मत कहिए आप जो आप नहीं कहना चाहते, मुझे कहने दीजिए। देखिए सबने अच्छा पढ़ा, इसमें कोई शक नहीं। हमारे कवि सम्मेलन और मुशायरे का एक शख्स है जिसको हम सब पता नहीं क्यों सब अल्लाह की तरफ से उसको देन है, ऐसी चिपक है उसकी गुफ्तगू में, उसकी शायरी में। शायरी कहता नहीं भी है, लेकिन जब वो सुनाता है तो लगता है कि सब शौक़ से सुनते हैं, मैं भी सुनता हूँ। और मैं क्या मतलब, जो हमारे बुज़ुर्ग मर गए वो भी सुनते थे और जो ज़िंदा हैं वो भी सुनते हैं। और वो ये बैठे हैं, ये इस्माइल मैन के नाम से, इन्होंने भी कमाल कर दिया। किसका नाम छोड़ा जाए, किसको किस, सब ने शुरू से ऐसा लगा है। अच्छा उसकी वजह जानते हैं आप क्या है? उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत है। मौत सच है ये बात अपनी जगह, मौत सच है ये बात अपनी जगह, जिंदगी का सिंगार करते रहो। क्या कहना ताहिर भाई? वाह वाह वाह। मौत सच है ये बात अपनी जगह, जिंदगी का सिंगार करते रहो, नफ़ा नुकसान होता रहता है, प्यार का कारोबार करते रहो। तो आप प्यार का कारोबार कर रहे हैं, इसमें तो घाटा ही नहीं है, घाटा ही नहीं है। तो दुनिया है, तमाशा कर रही है, तू दुनिया है, तमाशा कर रही है, तमाशा कर रही है, तू दुनिया है, तमाशा कर रही है। उधर जाना, इधर क्या कर रही है? तू दुनिया है, तमाशा कर रही है, तमाशा कर रही है। उधर जाना, उधर जाना, इधर क्या कर रही है? इधर क्या कर रही है? ये लड़की नाम है जिसका मोहब्बत, मैं बड़े, ये लड़की नाम है जिसका, ये लड़की नाम है जिसका मोहब्बत, मोहब्बत, ये अब दुनिया से पर्दा कर रही है। ये लड़की नाम है जिसका मोहब्बत, ये अब दुनिया से ये अब दुनिया से पर्दा कर रही है। ना खुदा बेचारे हैरानी में हैं, ना खुदा बेचारे हैरानी में हैं, हैरानी में हैं, कश्तियां पानी पे या पानी में हैं। वाह। ना खुदा बेचारे हैरानी में हैं, कश्तियां पानी पे या पानी में हैं। उसने गुलदस्ते से चेहरा ढक लिया, उसने गुलदस्ते से, चेहरस्ते भी हो सकता है, चेहरस्ते, उसने गुलदस्ते से चेहरा ढक लिया। तितलियां बेहद परेशानी में हैं, उसने गुलदस्ते से चेहरा ढक लिया। ये दो शेर देखिए, वक्त वाकई बहुत कम है। अच्छा हम लोगों ने भी नहीं सोचा था कि इतना लग जाए, 2 बजे तक का कहा था, 2 बजे ख़त्म हो जाएगा, तो उसी मूड से बैठे थे। लेकिन अब एक ज़रूरत होती है, मुशायरा इतना अच्छा हो गया कि उसमें बोरियत कहीं नहीं हुई। लोग थोड़े बहुत कम ज़रूर हुए हैं, लेकिन जो लोग भी बैठे हैं वो अपनी अपनी जगह स्तंभ है, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल मजबूत पाए की तरह आप सब लोग डटे हुए हैं। तो मैं 3 शेर तरन्नुम से पढ़ता हूँ, उसके बाद एक फरमाइश ज़रूर है जो मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखती है आप सब लोगों का। ख़ास तौर से आपकी फरमाइश वो कमल साहब के हवाले से मुझ तक पहुंची है, तो मैं कोशिश करूंगा कि वो आपकी फरमाइश पूरी कर दूं। ठीक है, मतलब सुनिए हुजूर। कोई आंसू, कोई आंसू जो कागज़ भिगो जाएगा, कोई आंसू जो कागज भिगो जाएगा, कोई आंसू जो कागज भिगो जाएगा, कोई आंसू जो कागज भिगो जाएगा, मीर जैसा कोई शेर हो जाएगा, मीर जैसा कोई शेर हो जाएगा।
एक मिसरा हूँ मैं, एक मिसरा हो तुम। वाह। मैं अपने आप को या कमल साहब को अगर ये दो किरदार बना के मैं इस शेर को पढ़ूं, आप समझ लीजिए बात क्या कही जाने वाली है या क्या कही जा रही है। एक मिसरा हूँ मैं, एक मिसरा हो तुम। वाह। एक मिसरा हूँ मैं, एक मिसरा हो तुम। दोनों मिल जाए तो आहा। शेर हो जाएगा। वाह 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 वाह। दोनों मिल जाए तो शेर हो जाएगा। घर पहुँच कर खुशी तो मिलेगी मगर। नहीं, आप सही सही शेर पे आ गए। आप सही शेर पे आ गए और मिल भी गए। दोनों मिल जाएं तो शेर हो जाएगा। अब शेर हो गया, मैं सुना रहा हूँ। घर पहुँच कर खुशी तो मिलेगी मगर। मैं दावा तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यकीन है, इतना तो यकीन खुद पे भी होना चाहिए ना कि शेर अच्छा होना चाहिए और अच्छा है। घर पहुँच कर खुशी तो मिलेगी मगर। घर पहुँच कर खुशी तो मिलेगी मगर। घर पहुँच कर सफ़र ख़त्म हो जाएगा। घर पहुँच कर सफ़र ख़त्म हो जाएगा। एक शेर मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ अपने जज्बात का। इरशाद। वो चूँकि है तो ज़ाती सभी होता है, लेकिन कुछ ये ज़्यादा ही ज़ाती है। अच्छा, इसलिए कर रहा हूँ कि ये गज़ल मेरी चल रही थी, मैं शेर कह रहा था, और उन्हीं दिनों मेरी बेटी की रुखसती करीब आ रही थी, उसकी तारीख़ करीब आ रही थी। अब किस वक्त वो जज्बा इस गज़ल में शामिल हुआ या ये गज़ल उस जज्बे से जाके टकराई, पता नहीं चला, लेकिन एक शेर हो गया। अब हो गया तो अगर आप इजाज़त दें और सुनना चाहें तो मैं सुना सकता हूँ, इसलिए कि वो हो सकता है कि वो एक बाप के जज्बात की अक्कासी करता हुआ शेर हो। और ये बेटी ऐसी चीज़ है कि बड़ी नेमत है अल्लाह की तरफ से दी हुई। तो मैं अपने जज्बात का इस शेर में, घर पहुँच कर खुशी तो मिलेगी मगर। घर पहुँच कर सफ़र ख़त्म हो जाएगा। वो तबस्सुम समझते हैं, हल्की सी मुस्कुराहट, खफीफ सी। वो तबस्सुम जो रुखसत करेगा तुझे। वो तबस्सुम जो रुखसत करेगा तुझे। हो सकता है आप गुज़रे हो इस मरहले से, और जो नहीं गुज़रे वो गुज़र सकते हैं। वो तबस्सुम जो रुखसत करेगा तुझे। वो तबस्सुम जो रुखसत करेगा तुझे। मेरी पलकों में मोती पिरो जाएगा। मेरी पलकों में मोती पिरो जाएगा। क्या कैफियत है ताहिर भाई, वाह वाह वाह। मीर जैसा कोई शेर हो। अच्छा, बहुत हो गया। अब मुझे आखिर में, वक्त भी कम है, वसीम साहब को भी पढ़ना है, तो एक आपकी फरमाइश है, आपकी पसंदीदा है,
तो वो नज़्म है, वो गीत है, मैं पेश करना चाहता हूँ। अब सच्ची बात ये, सर्वेश कह रहे थे ना जैसे कि मैं साहब नर्वस हो रहा हूँ, तो अब मैं भी नर्वस हो रहा हूँ। वजह क्या है कि अंदर से जो है वो गर्मी बहुत लग रही है, आपको भी लग रही है, अंदर से गर्मी का एहसास हो रहा है, और बाहर से आप लोगों की जो समातें हैं, किसी भी चीज़ की हद होती है, किसी भी चीज़ की हद होती है। अब वो लिमिटेशंस और वो हद आ गई है जहाँ पर आदमी थकता है, थकते हैं लोग, ये हकीकत है, ये कुदरती बात है, जिस्म है भाई, कोई मशीन तो है नहीं कि स्विच ऑन किया और चल पड़ा। तो अब आप जिस मरहले से गुज़र रहे हैं वहाँ आप थकने लगे हैं, और मैं भी थकने लगा हूँ। लेकिन यार ये मुशायरा कंप्लीट नहीं होगा अगर वसीम साहब तक हम लोग अपनी एनर्जी बचा के न ले गए, मैं भी और आप भी। तो ज़रा सा ख़ुद को समेटिए और अपनी आखिरी कोशिशों तक लगे रहिए। ऊपर वाला भी बरकत देगा आपकी ताकत में और हिम्मत में और मोहब्बत में, क्योंकि मैं सुनाने जा रहा हूँ वो नज़्म, वो गीत जो मैंने कभी किसी की तारीफ़ में कहा था, और वो गीत बहुत से लोगों को पसंद आया, बहुत से लोगों ने उसको किसी को भेज दिया, इरसाल कर दिया, और वो भेजने के और इरसाल करने के बाद बहुत से लोगों के जो काम रुके हुए थे वो बन गए। और इस लगभग 15-20 साल तो हो गए होंगे साहब इस बात को, क्यों 15-20 साल में बड़े फायदे उठाए लोगों ने इस गीत से। हाँ नहीं, ये कवाबे, लेकिन आपको आज पहली बार मौका मिल रहा है। हाँ नहीं, मैं तो इसको सवाब जारिया समझ के करता सवाब जारिया समझ के करता रहा, और अभी तक कर रहा हूँ। लेकिन आज मौका है कि मेरी बेगम साहिबा भी तशरीफ़ फरमा है यहाँ, और वो कमल साहब से चूँकि बिल्कुल घर जैसा, फैमिली जैसा मोहब्बत का माहौल है। ये दातागंज जब पोस्टिंग थी तो सहसवान तशरीफ़ लाए, मेरे ससुर भी वहाँ उस वक्त ज़िंदा थे, अब तो उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करें आप। तो ये एक ताल्लुक़ ख़ास है जिसकी वजह से, और फिर ये कि इनके सुनने का जो शौक़ है वो भी खींच के लाता है। अभी बहुत से लोग कहाँ कहाँ से आए हैं, तो ये भी आ गई और मेरे साथ कि हम भी सुनेंगे, चलेंगे। तो इजाज़त ली गई, और उसके बाद कमल ने कहा कि अरे साहब तशरीफ़ लाइए, तो वो फैमिली के साथ मुलाकात और सब बैठे हैं। तो अब ये भी कहा जाता है कि जब आपको अपनी बीवी से मोहब्बत होने लगे तो समझ लीजिए कि अब आप बूढ़े हो रहे हैं लेकिन अल्लाह का शुक्र है ऐसा नहीं है। आने नहीं, ये ऐसा नहीं है, मैं कह तो रहा हूँ यार, मैं कोई क्षत्रिय थोड़ी जो बदल ना सकूँ अपनी बात। अब फिर ये तुम्हारी वाली बात, इनकी वाली बात कि भाई मुझे फूल अपने ऊपर थोड़ी लदवाना है घर जाके। आज ताहिर भाई भरपूर मौका है, आप जो कुछ कहना चाहते कह लीजिए। तो मैं आज ये नज़्म जो है वो सही माना में मैं पढ़ रहा हूँ, और अपने लिए पढ़ रहा हूँ। हाँ जी बिल्कुल, अब तक तो दूसरों के लिए पढ़ता था मगर आप अपने हिसाब से सुनिए इसको। बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। कभी मैं जो कह दूं मोहब्बत है तुमसे, तो मुझको खुदारा गलत मत समझना कि मेरी ज़रूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। है फूलों की डाली ये बाहें तुम्हारी, है खामोश जादू निगाहें तुम्हारी। है फूलों की डाली ये बाहें तुम्हारी, है खामोश जादू निगाहें तुम्हारी। जो कांटे हो सब अपने दामन में रख लूं, सजाऊं मैं कलियों से राहें तुम्हारी।
जो कांटे हो सब अपने दामन में रख लूं, सजाऊं मैं कलियों से राहें तुम्हारी। नजर से जमाने की खुद को बचाना, किसी और से देखो दिल ना लगाना, कि मेरी अमानत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। क्या कह रहा था है भाई? वाह वाह वाह। जब सुनो नहीं बहुत लगती है, वाह खूबसूरत हो तुम। क्या कमाल है इस नज्म का यार, जब सुनो नया लगता है। है फूलों की डाली आहा। ये बाहें तुम्हारी, है खामोश जादू निगाहें तुम्हारी। जो कांटे हो सब अपने दामन में रख लूं, सजाऊं मैं कलियों से राहें तुम्हारी। नजर से जमाने की खुद को बचाना, किसी और से देखो दिल ना लगाना, कि मेरी अमानत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो। तारीफ ही तारीफ है। दूसरा बंद में सुनाता हूँ। है चेहरा तुम्हारा कि दिन है सुनहरा, और उस पर ये काली घटाओं का पहरा। है चेहरा तुम्हारा कि दिन है सुनहरा, और उस पर ये काली घटाओं का पहरा। गुलाबों से नाजुक महकता बदन है, ये लब हैं तुम्हारे कि खिलता चमन है। बिखेरो जो जुल्फे, बिखेरो जो जुल्फे, तो शर्माए बादल। ये जाहिद भी देखे तो हो जाए पागल, वो पाकीज़ा मूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। अब मैं आपसे एक नया बंद आपको सुना रहा हूँ, और इस अनुरोध के साथ, इस गुजारिश के साथ कि मेरे जहन में ये बात है, या मुझे ऐसा लगता है कि हम इश्क़ मजाजी यानी दुनियावी इश्क़ से इश्क़ हकीकी यानी आध्यात्म तक का सफ़र कर सकते हैं। ये मेरा मानना ऐसा है, क्योंकि मूर्ति मंदिर में रखी हो वो भी एक सिंबल है उस आराध्य को, उस देवता को, उस ईश्वर को प्राप्त करने की, ध्यान लगाने की। चाहे वो कोई फूल हो, चाहे वो कोई खूबसूरत चेहरा हो, कोई भी चीज़ जो खूबसूरत है, अच्छी है, कुदरती है, या जैसी भी, तो उसको हम, बहुत से लोग तो सिर्फ कैंडी जला लेते हैं और अपनी जो शक्ति है उसको बढ़ाते हैं, उसकी लौ को देखते रहते हैं। तो ये सब बहुत सी एक्सरसाइजेज हैं जो आप भी करेंगे और आप कर भी रहे होंगे। अपनी शारीरिक शक्ति बढ़ाने के लिए बहुत से एक्सरसाइज आप लोग करते हैं। इसी तरह से आध्यात्म की जो शक्ति है वो भी बढ़ाई जा सकती है। मैं पेश करता हूँ, इजाज़त दें मुझे। आप ज़रा सा थक गए तो मैं भी थक लूँगा, ज़्यादा आप थकेंगे तो। कभी मैं जो कह दूँ मोहब्बत है तुमसे, तो मुझको खुदारा गलत मत समझना, कि मेरी ज़रूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। ठीक है। कभी जुगनुओं की कतारों में ढूंढा, कभी जुगनुओं की कतारों में ढूंढा, चमकते हुए चांद तारों में ढूंढा। कभी जुगनुओं की कतारों में ढूंढा, चमकते हुए चांद तारों में ढूंढा। अब जीते रहिए, बस 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 हो गया, बस में तुम्हारे लिए।
आप लोगों के उज्जवल भविष्य के लिए मेरी ओर से ही आपकी दुआओं की शक्ल में, इसलिए कि आपने हक अदा कर दिया है। और ऐसा मास्टर को भी सलाम जिसने ऐसी ट्रेनिंग दे दी भाई, सच्ची बात तो ये है। कभी अब देखिए हम कहाँ कहाँ उसको ढूंढ रहे हैं और वो मिलता कहाँ है। सिर्फ इतनी सी बात है, कोई नई बात भी नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट है। गीत का एक वो मुझे ऊपर वाले ने दिया तो मैंने ले लिया। कभी जुगनुओं की कतारों में ढूंढा चमकते हुए, चांद तारों में ढूंढा, खज़ाओं में देखा, बहारों में देखा, मचलते हुए आबशारों में ढूंढा, हकीकत में देखा, फसाने में देखा, हकीकत में देखा, फसाने में देखा, न तुम सा हसी इस ज़माने में देखा, न तुम सा हसी इस ज़माने में देखा, न दुनिया की रंगीन महफिल में पाया, न दुनिया की रंगीन महफिल में पाया, जो पाया तुम्हें अपने ही दिल में पाया, जो पाया तुम्हें अपने ही दिल में पाया, एक ऐसी मसरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। आखिरी बंद, जो बन के कली मुस्कुराती है अक्सर, शबे हिज्र में जो रुलाती है अक्सर। शबे हिज्र समझते हैं आप? वो अभी तक आप उसकी जद में नहीं आए। शबे हिज्र की जुदाई की रातों कहते हैं, मैं दुआ करता हूँ कभी आए भी नहीं आपकी ज़िंदगी में, लेकिन जब आ जाएगी तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा बंद। ये तो है। कभी क्या था, शबे हिज्र में जो रुलाती है अक्सर, जो लम्हों ही लम्हों में दुनिया बदल दे, जो शायर को दे जाए पहलू गज़ल के, छुपाना जो चाहे छुपाई न जाए, भुलाना जो चाहे भुलाई न जाए, वो पहली मोहब्बत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। कभी मैं जो कह दूं मोहब्बत है तुमसे, तो मुझको खुदारा गलत मत समझना, कि मेरी ज़रूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।